नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज हम चर्चा करने वाले हैं LIC के जीवन उमंग प्लान टेबल नंबर 745 के बारे में। दोस्तों, जीवन उमंग योजना पहले टेबल नंबर 845 के नाम से आती थी, फिर इसे 945 कहा गया और वर्तमान में यह 745 नंबर से मार्केट में उपलब्ध है। इसमें जो भी परिवर्तन हुए हैं वे IRDAI के दिशा निर्देशों के अनुसार किए गए हैं। हालांकि इस पॉलिसी की मूल संरचना में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। यदि हम जीवन उमंग टेबल नंबर 745 की मूल रूपरेखा और उद्देश्य को देखें तो यह एक होल लाइफ की पॉलिसी है जिसमें बीमा धारक के 100 वर्ष की आयु तक जीवन सुरक्षा मिलती है। इसका पहला मकसद यह है कि जब भी पॉलिसी धारक का निधन होता है तो उसके परिवार को एक बड़ी धनराशि प्राप्त होती है, और इसका दूसरा उद्देश्य है नियमित आय का प्रावधान। पॉलिसी लेते समय आप सम इंश्योर्ड और प्रीमियम भुगतान की अवधि चुनते हैं। जैसे ही प्रीमियम भुगतान करने की अवधि पूरी होती है, आपको हर साल सम इंश्योर्ड का 8% रेगुलर इनकम के रूप में मिलना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने 10 लाख का सम इंश्योर्ड चुना तो प्रीमियम अवधि पूरी होने के बाद हर साल 80,000 रुपए मिलेंगे। यदि आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली तो हर साल 8 लाख रुपए मिलेंगे, और यह आय आपको जीवन भर मिलेगा। जब आपकी आयु 100 वर्ष पूरी हो जाएगी तो आपको इसकी मैच्योरिटी मिल जाएगी। यदि 100 वर्ष तक आप जीवित रहते हैं तो उस समय पेंशन बंद हो जाएगी और इसकी मैच्योरिटी आपको मिल जाएगी। और यदि आप पहले दुनिया छोड़ते हैं तो डेथ बेनिफिट उसी समय आपके परिवार को मिल जाएगा। और इस पॉलिसी का जो तीसरा उद्देश्य है, फिनेंशियल प्लानिंग को मजबूत करना। दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, इस पॉलिसी में आपको आर्थिक नुकसान कभी नहीं होगा, हमेशा प्रॉफिट ही होगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जरूरत पड़ने पर लोन भी ले सकते हैं, या और आप चाहें तो इसे सरेंडर कर एक बड़ी धनराशि भी प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग जिनके पास पर्याप्त धन है वे इसे अपने बच्चों के नाम पर लेते हैं ताकि समय आने पर उनके बच्चों को पेंशन मिले और आगे चलकर मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट उनके नेक्स्ट जनरेशन यानी कि उनके पोते पोती को मिले। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो जीवन भर नियमित आय चाहते हैं और साथ ही अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। यदि आपकी सोच भी मैच करती है तो यह पॉलिसी आपके लिए है। जीवन उमंग पॉलिसी में 2 तरह के बोनस मिलते हैं। पहला है वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस जो हर साल पॉलिसी में जुड़ता जाता है, और दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि LIC की पॉलिसी का पीरियड जितना ज्यादा होता है बोनस का रेट उतना ही ज्यादा होता है। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड और उसकी शर्तों के बारे में। जीवन उमंग पॉलिसी अलग अलग प्रीमियम पेमेंट टर्म के रूप में 4 ऑप्शंस में उपलब्ध है। पहले ऑप्शन के अंतर्गत आपको 15 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। दूसरे ऑप्शन के अंतर्गत आपको 20 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। तीसरे ऑप्शन के अंतर्गत आपको 25 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है, और चौथे ऑप्शन के अंतर्गत आपको 30 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। मैक्सिमम एज एट एंट्री, इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मैक्सिमम एज एंट्री है चारों ऑप्शन के लिए अलग अलग है। यदि आप 15 वर्ष का प्रीमियम पेमेंट टर्म के लेते हैं 55 वर्ष है, 20 वर्ष के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए 50, 25 वर्ष के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए 45 और 30 वर्ष के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए यह 40 वर्ष है। मिनिमम एज एट द एंड ऑफ PPT यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होते समय उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने की अधिकतम उम्र यानी कि मैक्सिमम एज एट द एंड ऑफ PPT वह 70 ईयर्स है, और यह चारों ऑप्शन के लिए सेम है। मतलब आप अपने लिए वही ऑप्शन चुन सकते हैं जिससे प्रीमियम पेमेंट टर्म आपके 70 वर्ष पूरे होने तक खत्म हो जाए। मिनिमम एज एट एंट्री, इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एज एट एंट्री है वह सिर्फ 30 दिन का है, अर्थात यह पॉलिसी सिर्फ 30 दिन के बच्चे को भी दी जा सकती है। एज एट मैच्योरिटी वह 100 वर्ष है। पॉलिसी पीरियड 100 माइनस एज एट एंट्री, मतलब 100 वर्ष में पॉलिसी लेने वाले की एज को माइनस करने पर जो आएगा वह पॉलिसी का पीरियड होगा। यदि पॉलिसी लेने वाले की उम्र 30 वर्ष है तो 100 माइनस 30 इक्वल टू 70, अर्थात पॉलिसी का पीरियड 70 वर्ष का होगा। पॉलिसी लेने के लिए मिनिमम सम इंश्योर्ड 2 लाख का है, और यह चारों ऑप्शन के लिए सेम है। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की ऑप्शन में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम पर निर्भर करेगा।
आइए इस पॉलिसी को उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर नवीन, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, यह जीवन उमंग की पॉलिसी 25 लाख के सम इंश्योर्ड के साथ लेते हैं। मिस्टर नवीन 30 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं ताकि उनकी उम्र जब 60 वर्ष हो तो उसका पेंशन स्टार्ट हो जाए। इस पॉलिसी का पीरियड 100 - 30 = 70 वर्ष का होगा। यदि मिस्टर नवीन मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम 6,635 रुपए होगा। यदि ईयरली प्रीमियम भरना चाहते हैं तो उनका प्रीमियम 77,833 रुपए का होगा। ईयरली पेमेंट मोड में 30 वर्ष में मिस्टर नवीन टोटल 23,34,990 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। पॉलिसी का जब 30 वर्ष पूरा हो जाएगा तो इसका प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म हो जाएगा और मिस्टर नवीन की उम्र उस समय 60 वर्ष की होगी। मिस्टर नवीन को उस समय से हर साल 2 लाख रुपए पेंशन के रूप में मिलना शुरू होगा। मिस्टर नवीन जब तक जीवित रहेंगे तब तक मिलेगा, या उनकी उम्र जब 100 वर्ष पूरी हो जाएगी तब तक मिलेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। जब मिस्टर नवीन की उम्र 100 वर्ष की हो जाएगी तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर नवीन को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 25 लाख रुपए, उसके बाद वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस 84 लाख रुपए और फाइनल एडिशनल बोनस 88,75,000 रुपए। टोटल 1,97,75,000 रुपए मिस्टर नवीन को मिलेंगे और बीच में LIC कुछ स्पेशल बोनस भी देती रहती है, यानी कि टोटल मैच्योरिटी लगभग 2 करोड़ की मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी बोनस का रेट LIC हर साल डिक्लेयर करती है और उसी के अनुसार बोनस आपकी पॉलिसी में जुड़ता जाता है। तो यह जो कैलकुलेशन है मैंने LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए वर्तमान बोनस के रेट के आधार पर किया है। यहाँ 2 अहम सवाल हैं। पहला, 100 साल तक जीता कौन है और इस मैच्योरिटी के कैलकुलेशन का क्या फायदा, और दूसरा, क्या मैंने जो बोनस बताया है वही मिलेगा। चूंकि यह पॉलिसी 100 इयर्स के कवरेज प्रोवाइड करती है और लोग 100 साल तक जीते हैं, इसलिए मैंने यह कैलकुलेशन बता दिया। और पॉलिसी लेने के बाद डेथ कभी ना कभी तो होनी है। पॉलिसी लेने के दिन से लेकर उन बीमा धारक के 100 वर्ष पूरे होने के बीच कभी भी मिस्टर नवीन के साथ अनहोनी होती है तो नॉमिनी को पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 25 लाख वह तो जरूर मिलेगा और साथ में बोनस भी। वह इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा साल तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। अब बात आती है पॉलिसी लेने के बाद यदि कभी पैसे की जरूरत पड़ जाए तो सरेंडर करने पर क्या मिलेगा। 1 वर्ष या इससे अधिक समय तक के पूरे प्रीमियम का भुगतान करने के बाद मिस्टर नवीन इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लोन की फैसिलिटी, पॉलिसी लेने के 1 वर्ष के बाद पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, चूंकि यह पॉलिसी बच्चे के लाइफ को भी कवर करती है तो यह समझना जरूरी है कि कवरेज कब से शुरू होगी। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से ऐसे अधिक है तो पॉलिसी लेते ही रिस्क की शुरुआत हो जाती है। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है, या तो बच्चे की उम्र 8 वर्ष पूरी हो जाए या पॉलिसी के 2 वर्ष हो जाए, दोनों में से जो भी जल्दी होगा वहां से रिस्क की कवरेज शुरू हो जाएगी। राइडर्स, इस पॉलिसी के अंतर्गत 4 राइडर्स उपलब्ध हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। यदि आप यह प्लान अपने बच्चे के नाम पर ले रहे हैं तो इस राइडर को जरूर लें ताकि प्रीमियम पे करने वाले अभिभावक के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता न पड़े। बाकी राइडर का चुनाव आप अपनी जरूरत के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, राइडर का मतलब होता है पॉलिसी बेनिफिट के अलावा अतिरिक्त बेनिफिट, और इन राइडर्स को लेने के लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होता है। अगर आप इस राइडर को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो मैंने इन सभी राइडर्स की अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जरूर देखें। उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि LIC के जो भी राइडर्स है उसको वो किसी भी पॉलिसी में लेंगे तो उसके टर्म्स, कंडीशन और बेनिफिट एक जैसे ही रहेंगे। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम पे करने के लिए अतिरिक्त समय। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है और इस दौरान क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि प्रीमियम पेमेंट का कौन सा मोड आपने अपने लिए चुना है। यदि बीमा धारक ने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड चुना है तो उन्हें अतिरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है, और यदि बीमा धारक ने मंथली प्रीमियम पेमेंट का मोड चुना है तो उन्हें ग्रेस पीरियड 15 दिनों का मिलता है। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड है, और बीमा धारक को जो मैच्योरिटी का भुगतान होता है या डेथ के केस में नॉमिनी को जो डेथ बेनिफिट का भुगतान होता है
वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10)(d) के अंतर्गत कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों, यह थी इस पॉलिसी की जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और जुड़ जाए हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें और ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने लाइव आऊंगा और मेरी फेस टू फेस वीडियो भी रेगुलर आती रहेंगी। थैंक यू।